डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्टांस क्या है? हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आईएमएफ की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान कोई रेजिस्टेंस शो करने की पोजीशन में नहीं है, तो जी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम? जी आईएमएफ के ये चलते रहेंगे मामला, उनके साथ बातचीत हो रही है, वो डिमांड्स करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो गए क्यों थे, वापस आ रहे हैं, अब ठीक हो गई तबीयत उनकी, ये सारे मामला चलते रहेंगे। लेकिन जो इस वक्त जो बड़ी खबर इस खत्ते से जन्म ले रही है, दुनिया भर में इस वक्त बेशुमार हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे कशीदगी है, जंगें हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, जंगों के ख़तरात हैं। तो उसमें ये जो कल एक बड़ा अफसोसनाक सानहा पेश आया है, एक तो उस जी। पर दिल बहुत अफसरदा है, और वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं या मुतासरीन हैं वहाँ पे, उनसे दिली ताज़ियत। पाकिस्तान की तरफ से भी अफसोस का इजहार हुआ है, और हमारी तरफ से भी अफसोस का इजहार। ये वहाँ पे पगलगाम का इलाका है, और यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, जी। और कोई 28 के करीब जो हैं वहाँ पे लोगों को वहाँ पे निशाना बनाया दहशतगर्दों ने और कत्ल कर दिया उनको। अच्छा, ये तो देखें बड़ी अफसोसनाक बात है, और लेकिन इससे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है, अफसोसनाक भी और हैरान कुन भी, कि मतलब ये जो ओल्ड प्ले बुक एक पुरानी सी बना के रखी हुई है, ये मैं इंडिया की बात नहीं करूँगा, ये मैं मोदी सरकार की बात करूँगा। ये इतनी इतनी इसमें गड़बड़ है, जितनी जल्दी ये उससे ये जो मीडिया पे उन्होंने शोर गौगा मचाया हुआ है, इससे जितनी जल्दी वापस चले जाएं उतना बेहतर है। उसकी वजह ये है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर और बाकी सारे मामलात, ये बात बिकेगी नहीं। मतलब अगर तो बिल्कुल ही वो उन्होंने इसको कोई तहिया कर लिया कि पाकिस्तान पे कोई अटैक करना है, जंग छेड़नी, अदरवाइज ये स्टोरी बिकेगी नहीं। इसमें फ्लॉज बड़े हैं इसमें। ये कहानी जो है ना, ये कोई पिटी हुई फिल्म नहीं होती ये, बिल्कुल। और मैं उसकी वजह, देखें, अफसोसनाक सानिया पेश आया है, लेकिन उसमें हुआ क्या है, देखें, पहली बात तो ये है कि ये 400 किलोमीटर दूर है। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे, एलओसी से 400 किलोमीटर दूर है। दूसरी बात यह है कि मैं मीडिया को उनके देख रहा था और मैं बातें भी सुन रहा था सारी वहाँ पे, तो उसमें 400 किलोमीटर है, और 400 किलोमीटर जो है वो खच्चरों पे और गधों पे और घोड़ों पे बैठ के वहाँ पहुँचा जा सकता है। वहाँ कोई जो है वो गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाती उस इलाके में। अब ये 400 किलोमीटर जो है, ये खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे बैठ के कोई दहशतगर्द वहाँ पहुँचे, और फिर उसके बाद वो दरख्तों के पीछे से निकले, उन्होंने घोड़े खच्चर वच्चर कहीं उधर बांध दिए आसपास, और उनके पास कोई बड़ा भारी असला था, AK-47 या पता नहीं मशीन गन्स थी, राइफल्स थी, क्या था। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं इस अफसोसनाक वाक़े की बड़े दिल से, इसकी शिद्दत से इसकी मज़म्मत कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी क्या सामने आ रही है, मैं उसके ऊपर मैं परेशान हूँ कि वो खच्चरों के ऊपर वो भारी असला गया, और जाहिर है कि वो अगर वहाँ पे 28 लोगों को उन्होंने कत्ल किया, वो बयान हो रहा है कि 7 या 8 लोग थे, फिर उसके बाद उन्होंने कत्ल किया, उसके बाद कत्ल करने से पहले उन्होंने एक और काम किया। ये बड़ी एक और दिलचस्प बात है। अच्छा, खच्चरों पे बैठ के, गधों पे बैठ के वो भाग गए वहां से, वो सारा असला वसला लेके फिर फरार भी हो गए, भाग भी गए, ठीक है, गाड़ियों में नहीं, कोई हेलीकॉप्टरों में नहीं, वो गधों पे, खच्चरों पे, घोड़ों पे बैठ के वो वहां से भाग गए। अच्छा, कोई पकड़ा नहीं गया, वो पूरी वहां पे फौज भी है, सब घोड़े गधे सारे भाग गए, वो एक ही कतार में आगे पीछे वो खच्चर निकल के भाग गए सारे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इसमें जो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कि इन्होंने, इनके मीडिया से गुजारिश है और जो ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं उसमें जो इन्होंने अजीबोगरीब बात की है, ये कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों से पूछा दहशतगर्दों ने कि कलमा पढ़ के सुनाओ। यानी अब आप देखें इसको रंग क्या दे रहे हैं। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन वहां कलर क्या दे रहे हैं कि उन्होंने, दहशतगर्दों ने, यानी वो उनके पास सब कुछ था, उनके पास रखी हुई थी, सारा ट्रेन थे सारे, लेकिन वो सबसे पूछ रहे हैं कि कलमा सुनाओ। अच्छा, जिसने कलमा सुना दिया उसको उन्होंने जाने दिया, फिर उसके बाद उनको बेलिबास भी किया। यानी एक मिनट, होल्ड ऑन, ये तो होता है ना थोड़ा सा इसमें कहानी जो भी बना रहे हैं मीडिया पे, उनसे गुजारिश है, इतना बड़ा सानिया पेश आया, इसको थोड़ा सा जरा हौला हाथ होता है ना,
उनको फिर बेलिबास भी किया। बेलिबास करने के बाद फिर जिनको कुछ को कपड़े बना के भेज दिया, वो कौन से तो, और कुछ को मार दिया। ये कहानी का ये हिस्सा पूरा गायब है कि कितने लोग ऐसे थे जिनको बेलिबास करके और उनको दोबारा कपड़े पहना दिए और उनसे कहा कि तुम चले जाओ। और ये एक माजरत के साथ इनका मीडिया जो है ना, मैं अब क्या गुजारिश करूं, बड़े अच्छे और संजीदा वहाँ पे लोग मौजूद थे, अभी भी हैं, और वो जाहिर है उनको मेरे ख्याल से उन पे बैन लगा हुआ है, क्या हुआ है वहाँ पर, कुछ पीका आ गया है पता नहीं। अच्छा, वो अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, यानी ये सारे लोग जो हैं इनसे क्या कलमा पढ़ो, कपड़े उतारो, फिर कपड़े पहनाए कितनों को, वो उसको कुछ पता नहीं। वो एक आदमी जो है वो भागता हुआ जा रहा है, उसकी वीडियो आ रही है, वो भागता हुआ जा रहा है, मैं भाग रहा हूँ, वो क्या है, वो क्या हो गया भाई, वो दहशत गर्दी हुई है बिलाशुबा, वहाँ पे वाकया हुआ है, वो सर पैर कोई कहानी का कोई हमें भी तो बताएं कि क्या हुआ है। 400 किलोमीटर से, अच्छा अभी क्या होगा मैं आपको बताऊं, अभी वो पकड़ेंगे, अभी कुछ घेर लिया जाएगा, अचानक को खच्चर बरामद होंगे, क्योंकि पिट गई है ये नहीं 24 घंटे में, पता ही नहीं चला। हेलीकॉप्टर्स होते हैं ऊपर, आपके त्यारे आते हैं, देखते हैं नीचे पूरी आपकी रखी, मतलब पूरा देखते हैं भाई कहाँ भाग रहे हैं लोग, कौन से खच्चरों पे, दरख्तों पे चढ़ गए हैं, कोई भूत हैं, परिंदे हैं, कौन है। तो ये पिट गई कहानी, एक बात। दूसरी जो बात ये वाली इन्होंने की है ना कि कलमा पढ़ के सुनाओ, ये देखें, मतलब इस तरह दुख है मुझे इस स्टोरी के इस एंगल पे, ये जो उन्होंने स्टोरी दी है, इसका मतलब है ये इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं इसको। देखें ये बात ये है सारी, यानी हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं इसको। यहां पर उनसे कह रहे हैं कलमा पढ़ के सुनो, जिन्होंने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया, जिन्होंने कलमा नहीं खुद इनको, यानी इनके जो लोग हैं जो भी ये बना रहे हैं मंतरा, और ये उस वक्त बना रहे हैं जब वहां पे ये वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, वहाँ पे कभी मतलब ये पहले ही। और मैं आपको ये बात देखें, कुछ उनके जाहिर है कि इतना खूबसूरत, मैं तो बहुत खूबसूरत मुल्क समझता हूँ भारत को, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो उनके मोदी साहब हैं, ये मोदी साहब, ये हमें जहन में रखना चाहिए कि मोदी साहब की सियासत में एंट्री, मोदी साहब के जो सबसे बड़े दोस्त हैं इस वक्त अमेरिका ही है, जाहिर है, उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे जेडी वैंस थे। तो जेडी वैंस जो हैं उनको एक बात ज़रा जहन में रखनी चाहिए, जेडी वैंस को भी एक बात जहन में रखनी चाहिए, और उनको वो जाहिर है कि उनके नायब सदर हैं, तो वो ज़रा ये 41st स्लाइड वो मैं दिखा रहा हूँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, ये 2005 में इन पे वीज़ा का बैन लगा था, ठीक है, और अमेरिका ने वीज़े का बैन लगाया था 2005 में, और 2005 में बैन इसलिए लगा था कि ये मुसलमानों के कत्ले आम में मुलविस थे, ठीक है, ये एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब ये। अच्छा, तो बात ये है कि इनको वहाँ रोक दिया गया था। हमारे पास एक और भी शायद स्टेट डिपार्टमेंट का एक और भी हमारे पास उस ज़माने का इलामिया है, इनको रोक दिया गया था स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से, ये टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा रिवोक किया गया था। अगर इसको देखें इस वाले को, तो इमिग्रेशन नेशनलिटी के, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है सिवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम इनएलिजिबल फॉर अ वीज़ा टू यूएस, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि रिव्यू करें, डिसीजन रिवोक कर दिया था। और किस बात पे? कि इन्होंने कत्लेआम किया था। और फिर अगर मैं टाइम्स ऑफ इनका मीडिया दिखा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया 2005 42nd स्लाइड, नो एंट्री फॉर मोदी इनटू यूएस। करप्शन पे नहीं, ये भी नहीं कि कोई गलती नहीं, इस बात पर कि इन्होंने वायलेशन की है रिलीजियस फ्रीडम की, कत्लेआम हुआ था गुजरात में। अब बात ये सारी कि इन्होंने, अच्छा फिर 2013 में जब ये इलेक्शन हो रहा था, तो उसके बाद भी इंडियन एक्सप्रेस में दिखा रहा हूँ 43, मोदी शैल नॉट बी ग्रांटेड यूएस वीज़ा। बड़ा फटा पड़ गया था कि इनको वीज़ा इशू ना किया जाए, वहाँ पे आने की इनको इजाज़त ना दी जाए। और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से उन्होंने, अमेरिकन ने कहा था कि भाई अगर ये जीत गया इलेक्शन, मोदी साहब जीत गए इलेक्शन 39th, तो फिर इनको हम वीज़ा दे देंगे, ठीक है। तो इनको वीज़ा दे दिया गया था। ये ध्यान में रखें कि दहशत गर्दी की बुनियाद पे, ठीक है, कत्लेआम, गुजरात में जो कत्लेआम हुआ था उसके बाद इनका वीज़ा, उस बुनियाद पे इनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। ये नहीं कि कोई इन्होंने नाम भरने में या कोई तारीख डालने में, नहीं, इस बात पे हुआ था।
और 40 स्लाइड अगर एलए टाइम्स देखें, यूएस ईगर टू फॉरगेट अबाउट न्यू इंडिया प्राइम मिनिस्टर 2005 वीजा चाहते भूल जाएं, अमेरिका चाहता है भूल जाएंगे इनका वीजा डिनाइल हुआ था, ये जब 2014 में इलेक्ट हो गए। अच्छा, अब बात ये सारी देखें, बात ये है कि बराह करम ये जो मामलात हैं इसको अपने मुल्क में अफाम तफहीम, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कहानी पिट जाएगी, उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखें, बड़ा मुल्क है, ठीक है, और बहुत सी रियासतें हैं और जाहिर है कि उन पे अपने मामला चल रहे हैं। जो सिर्फ 7 सिस्टर्स हैं ना, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, कुल भारत में 135 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, 135 135। लेकिन जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें सिर्फ जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 37 मूवमेंट्स हैं, एक जगह पे, एक रियासत में 37 मूवमेंट्स हैं। मिजोरम में 2, नागालैंड में 3, मलयालम में जो है वो 3, फिर उसके बाद त्रिपुरा में 4, उसके बाद त्रिपुरा में 30, मणिपुर में 39, एक नहीं है मणिपुर में मूवमेंट, 39 मूवमेंट्स, आसाम में 2। अच्छा, अब बात यह है कि वहां पर अलहदगी पसंद, इससे हटके एक वो पूरे इंडिया को आप देखें ना, तो एक वो आपको नजर आता है 7 सिस्टर्स, वहाँ मणिपुर में आग लगी हुई है, वो हंगामे चल रहे हैं, वो एक, फिर उसके बाद एक और है दरमियान में जो माओइस्ट इलाका है, जो रेड है, पूरा का पूरा रेड, जिसको इलाका कहते हैं, रेड जोन कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, वहाँ पर अलग एक जो है ना वो मामला ख़राब है। और वहाँ पर वो जो नक्सलाइट मूवमेंट्स हैं, वहाँ पर ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, ये 7 सिस्टर्स नहीं है, ये 7 सिस्टर्स के अलावा दूसरी रियासतें हैं, ये वो पूरे जो माओइस्ट हैं, ये वहाँ मूवमेंट चल रही हैं। और फिर उसके बाद आ जाए मकबूजा कश्मीर में, अब ये कोई नया कोई रेजिस्टेंट फ्रंट है, फलां है, दिमाग करे बात, ये पॉलिटिकली मामलात को हैंडल करें, सियासी तौर पे हैंडल करें, मणिपुर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी, और बाकी इलाकों में भी, ठीक है। अब यानी मणिपुर में कुछ हो रहा है तो क्या मणिपुर का हमसे क्या ताल्लुक है? कुकी लैंड के उधर कोई मूवमेंट चल रही है तो उसका ये तो मूवमेंट है। और दूसरी बात ये है कि ये मज़हब की बुनियाद पे आप करवा रहे हैं, वहाँ पर भी मज़हब की बुनियाद पे इन्होंने छेड़ा हुआ है मणिपुर में। हालांकि मेरा ख्याल है कि वहाँ कबायली मामलात हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, लेकिन वो सारा मज़हब में, अच्छा जी क्रिश्चियंस के भी उसके वो उधर वो लड़ रहे हैं, ये बराए कर हम इससे गुरेज करें।